हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेकअप के बारे में। चाहे आपका रिलेशनशिप 1 महीने का हो, 1 साल का हो या 10 साल का हो, अगर आपका ब्रेकअप होता है तो उस ब्रेकअप से बाहर आना एक मुश्किल काम होता है। वो एक अलग बात है कि अगर आप बिल्कुल ही इमोशनलेस हैं तो आपका ब्रेकअप हो जाए, आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप थोड़े से भी कनेक्टेड होंगे और आपका ब्रेकअप हो जाएगा तो आप सैड भी फील करेंगे, आप डिप्रेस्ड भी फील करेंगे, आप लोनली भी फील करेंगे और हो सकता है कि आप बीमार भी हो जाओ। और इस ब्रेकअप से बाहर आने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कुछ लोग अपने आप को डाइवर्ट करके इस चीज से मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। ब्रेकअप होने के बाद सैड होना, एम्प्टी होना, लोनली होना या फिर डिसअपॉइंट होना ये नॉर्मल चीज है। लोगों को अक्सर लगता है कि उसे धोखा दे दिया गया है या उसको जानबूझ के छोड़ा गया है। वजह चाहे जो भी हो, ब्रेकअप जो होता है वो पेनफुल होता है। कुछ लोग इस चीज को बियर करके मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो एक्सट्रीम डिप्रेशन में चले जाते हैं। वैसे तो ब्रेकअप के बाद सबको ही लगता है कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि सबको दुख तो होता ही है। लेकिन डिप्रेशन जो होता है वो अलग चीज होती है। डिप्रेशन से इंसान अपने आप मूव ऑन नहीं कर पाता है। तो अगर कुछ दिन के बाद आपने मूव ऑन कर लिया है तो आप डिप्रेशन में नहीं है। डिप्रेशन में वो है जिससे मूव ऑन नहीं होता है। आज की वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि ब्रेकअप के बाद जो डिप्रेशन आता है उसके क्या साइंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं और उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आप क्या कर सकते हैं। और अगर आप उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आए तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक रिलेशनशिप के खत्म होने पे दुख होना एक नॉर्मल बात है। ब्रेकअप के बाद आप सैड भी होते हो, एंग्री भी होते हो और फ्रस्ट्रेटेड भी होते हो। ये सब हेल्थी सिम्टम्स होते हैं एक ब्रेकअप के। और रोना और सेंस ऑफ लॉस, खोए खोए रहना, अपने आप में ही रहना, किसी से ज्यादा बात ना करना और अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट ना लेना, ये ब्रेकअप के बाद के हीलिंग प्रोसेस को शो करता है। मतलब कि आप उस ब्रेकअप से बाहर आ रहे हो और आप धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ की तरफ मूव ऑन कर रहे हो। ये जो टाइम होता है अपने आप को रिकवर करने का, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सब लोग अलग अलग टाइम लेते हैं, लेकिन अगर कई हफ्तों के बाद भी, 1.5 से 2 महीने के बाद भी आपका ये जो सैडनेस है और ये जो आपका दुख है, अगर ये कम नहीं हो रहा है और आप नॉर्मल लाइफ को वापस नहीं जी पा रहे हो, आप फिर से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो और आप फिर से अपने बारे में सोचना शुरू नहीं करते हो, तो इसका ये मतलब है कि आपको डिप्रेशन की लाइन क्रॉस कर चुके हो और अब आपको सही में अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं आपको कुछ वार्निंग साइंस बताऊंगा जो ये दर्शाते हैं कि आप डिप्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा डूब चुके हो और अब आपको सही में किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल होते तो 1.5 से 2 महीने में आप रिकवर कर चुके होते, लेकिन अगर आप अभी भी उसी स्टेज के अंदर हैं तो ये सोचने वाली बात है। नॉर्मली ब्रेकअप के अंदर ये होता है कि आप 1-2 घंटे के लिए दुखी हो और उसके बाद जब आप रो लिए तो आपको थोड़ा सा फील गुड होता है, थोड़ी देर बाद आप ठीक हो जाते हो और कुछ घंटे के बाद आपको फिर रोना आ जाता है, आपको फिर वो याद आने लग जाता है और फिर से आप दुखी हो जाते हो। तो ये साइकिल जो है ये चलती रहती है तो ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यूअसली, अगर आप सैड हो, आप कंटिन्यूअसली एम्प्टी हो और कंटिन्यूअसली दुखी हो, तो ये इसका साइन होता है कि आप डिप्रेशन में हो। एकदम से वेट गेन हो जाना, एकदम से वेट लॉस हो जाना, आपकी भूख मर जाना या बेइंतहा खाना, बिना किसी कॉम्बिनेशन के खाना, ठंडे के साथ गर्म खा लेना, गर्म के साथ ठंडा, लस्सी के साथ दूध पी लेना और किसी भी चीज को किसी भी चीज के अंदर मिला के खा लेना, ये भी डिप्रेशन के ही साइंस होते हैं। बहुत ज्यादा सोना या बिल्कुल ना सोना, अपने आप को किसी काम का ना समझना, अपने आप को वर्थलेस समझना और अपनी जिंदगी का मकसद खो देना। आपको यह लगता है कि भाई अब जिंदगी में करने को कुछ बचा ही नहीं है और मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है। कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, फोकस ना कर पाना और डिसीजन लेने में कंफ्यूजन होना, आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। इवन आप ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अभी आपका क्या खाने का मन है। पूरा दिन थके थके रहना, बिल्कुल एनर्जी ना होना। और पहले यानी कि जब आप रिलेशनशिप में थे तब जो आपकी फेवरेट एक्टिविटीज थी अब वो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपकी जो फेवरेट मूवी थी आप उसको देखना पसंद नहीं करते। आपकी जो फेवरेट घूमने की जगह थी अब वहां जाना नहीं चाह रहे। आपको जो खाने में बहुत पसंद था आप उस चीज को टेस्ट नहीं करना चाह रहे। सुसाइडल आइडिया आना, मरने के बारे में सोचना और मरने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचना, हमेशा हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखना, अगर ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर मौजूद हैं और आपको 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक्सट्रीम डिप्रेशन में जा चुके हो
और अब आपको किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि वो जो नॉर्मल ब्रेकअप का फेज था वो जा चुका है और आपने इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है और अब आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान देगा। दोस्तों, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। कुछ लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं जो इस हार्ट ब्रेक को हैंडल नहीं कर पाते हैं और ब्रेकअप की वजह से कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं जो अपने दिल को समझा लेते हैं और जल्दी रिकवर कर जाते हैं। और डिप्रेशन हो जाना कोई गलत बात नहीं है, आपके दिल पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन कुछ टिप्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने आप को उस डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। सबसे पहली टिप तो है एक्सेप्टेंस। आपका ब्रेकअप हो गया है, आपको 2-4 दिन तक तो ये लगेगा कि नहीं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ दिन में क्लियर हो जाएगी और हम फिर से वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप वापस नहीं मिलते हो, मतलब वो एक प्रॉपर ब्रेकअप था, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी था अब वो खत्म हो गया। अब इसके अंदर कुछ नहीं किया जा सकता, कोई कमबैक नहीं हो सकता। पहले जो जा चुका है वो बहुत खूबसूरत था और अब जो चल रहा है ये बहुत बुरा है। लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है वो मुझे बुरा नहीं करना है। जो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो जा चुका है। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वहीं फंस के रह जाओगे। जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करो। अगर वापस आएगा तो वापस आने पे एक्सेप्ट कर लेना, अगर आपको लगे तो। नहीं आएगा तो उसके ना आने को एक्सेप्ट करो। लेकिन अपने दिल को यह समझाओ कि ये जो सिचुएशन है यही हकीकत है। कोई फिल्म नहीं चल रही है कि आपकी मोहब्बत में इतनी ताकत होगी कि ऊपर वाला उसके दिल को बदल देगा, उसको अजीब अजीब थॉट्स आएंगे और एकदम से कोई चमत्कार सा होगा और वो वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको अपने दिल को रियलिटी समझानी पड़ेगी कि जो हुआ है यही रियलिटी है। नेक्स्ट चीज है हीलिंग आफ्टर ब्रेकअप। जब आपका दिल सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका हीलिंग प्रोसेस जो है वो इजी हो जाता है। आप बहुत जल्दी रिकवर होने के पॉइंट पे आ जाते हो। और उसके लिए आपको क्या करना है, जब आपको रोना है तो रो लेना चाहिए। चाहे अकेले में जाके रो लो, बाथरूम में रो लो या तकिए पे सर रख के रो लो। आपको सैड सॉन्ग सुनने का मन है, उसको भी सुन लो। सैड सॉन्ग सुनोगे तो थोड़ा सा फील गुड होगा। हर सैड सॉन्ग आपको ये लगेगा कि ये आपकी ही कहानी को बयान कर रहा है। और उसके बाद सैड सॉन्ग सुनते सुनते कभी कभी बीच में थोड़ा सा रॉकिंग सॉन्ग भी सुन लो, मतलब ऐसा सॉन्ग जो पॉजिटिविटी को शो करता हो। और उसके अलावा अगर आपको उसके अंदर कोई कमियां दिखाई दे रही थी तो जी भर के गालियां दे लो। अपने अंदर कमी दिखाई दे रही थी, खुद को गालियां दे लो। अपनी कमियां खुद को बता दो, उसकी कमियों को रो रो के सुना दो या गुस्से में सुना दो। जो मर्जी करो, लेकिन जो आपके दिल के अंदर है उसे निकालो। अगर आपने जब भी मैट देखी हो तो उसके अंदर शाहिद कपूर और करीना का जो सीन था, वो जी भर के गालियां देती है फोन पे और वो गालियां देने के बाद उसको फील गुड होता है। तो आपको भी वही करना है। अपने अंदर की जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी आपकी फीलिंग्स है, वो सब निकालनी है। चाहे वो जैसे भी निकले, रो के निकले, गाने सुन के निकले, गालियां दे के निकले, या फिर कोई और तरीका ऐसा हो जिसके बाद आपको फील गुड हो, तो आपको वो कर लेना चाहिए। हमेशा अंदर दबाए नहीं रखना सब कुछ। अंदर दबाए रखोगे वो चीज नुकसान देगी, फायदा नहीं देगी। अगर आपसे कोई चीज नहीं बन पा रही है तो आप किसी अपने खास बंदे से बात कर सकते हैं जो आपकी केयर करता हो, जो स्पेशली आपके बारे में सोचता हो। उसे अपने रिलेशनशिप के बारे में चाहे सब कुछ बता दो, अगर सच में खत्म हो गया तो। लेकिन अगर उसके अंदर कमबैक का स्कोप है तब नहीं बताना चाहिए। और अगर खत्म हो गया है तो अपने बेस्ट फ्रेंड से सब कुछ डिस्कस करो और जो आप फील कर रहे हो वो भी उसे बताओ। क्योंकि अगर लड़का होगा तो वो मजाक उड़ा के आपको ठीक कर देगा, लड़की होगी तो वो आपको सही साबित करके ठीक कर देगी। समहाउ कैसे भी करके आप सही साबित हो जाओगे और आपके दिल को अच्छा अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है उसी ने धोखा दिया था, आप बिल्कुल सही हो। तो आप अपने फ्रेंड से बात करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो, पर उस चीज के बारे में बात कर करके उससे इतने दुखी हो जाओ कि आपका दिल खुद ही बोले कि यार अब बस, अब इसके बारे में बात नहीं करनी है, अब लाइफ में आगे बढ़ो। नेक्स्ट चीज ये है कि आप अपने आप को बिजी रखो। कोई भी एक्टिविटी पाल लो, कोई बुक पढ़नी शुरू कर दो, कोई भी नई हॉबी शुरू कर दो, या फिर जो आपको चीजें पहले अच्छी लगती थी अब अच्छी नहीं लग रही है तब भी उसे जबरदस्ती करो। क्योंकि अगर आपको पहले अच्छी लगती थी तो 100% फिर से अच्छी लगेगी, क्योंकि वो आपकी हॉबी थी, वो आपकी पसंद थी। टेम्परेरीली आपको वो पसंद नहीं आ रही, वो एक अलग चीज है, लेकिन जबरदस्ती उसी चीज को करो। जानबूझ के कॉमेडी मूवीज देखो, जानबूझ के कोई ऐसी मूवीज देखो जो आपको पसंद थी, जानबूझ के कहीं घूमने चले जाओ। मतलब कोई भी ऐसा काम करो कि आप अपने आप को बिजी रख पाओ, फ्री ना रहो। लोगों से मिलना शुरू कर दो, रिश्तेदारी में चले जाओ, या फिर कोई भी ऐसा काम उठा लो जिसको करने में आप बहुत ज्यादा बिजी रहो और आपको सोचने का मौका ही ना मिले। और स्पेशली इस तरीके से बिजी रहना है
किस फोन से पीछा छूटा रहे। फोन हाथ में होगा तो यह आपको बिजी रहने ही नहीं देगा। और लास्ट चीज ये है कि आप एक्सरसाइज शुरू करो। एक ब्रेकअप से रिकवर होने के लिए एक्सरसाइज लड़कों के लिए तो बिल्कुल रामबाण होता है। आप जिम ज्वाइन कर लो, 2 महीने के बाद आपके अंदर वो फीलिंग आएगी बदला लेने वाली, अपने आप को माचो टाइप बनाने की, बॉडी बिल्डर बनने की। और एक ये फीलिंग आएगी कि उसको दिखाने के लिए मैं दूसरी लड़की पटाऊंगा या दूसरा रिलेशनशिप शुरू करूंगा। वो हो या ना हो, कम से कम आपकी हेल्थ तो सही हो जाएगी, आपकी बॉडी तो बन जाएगी। तो एक्सरसाइज करनी शुरू करो। लड़कियों के लिए भी, फॉरेन होता तो एक अलग चीज है, लेकिन इंडियन सिनेरियो में जिम जाना थोड़ा सा ऑकवर्ड है आज भी। तो लड़कियां घर पे योगा शुरू कर सकती हैं। भाई एक्सरसाइज का मतलब ये होता है अपने आप को फिट रखना। तो योगा शुरू कर सकती है लड़कियां, लड़के जिम जा सकते हैं और अपनी बॉडी पे ध्यान दो। और अपने दिल को ये बताओ कि तुम उससे बेस्ट थे और अब मैं लुक्स वाइज और भी अच्छा हो जाऊंगा, तो अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। उसे ये पछतावा होना चाहिए कि मैंने गलत पर्सन को छोड़ दिया। दोस्तों, जो इमोशनल पेन होता है वो अपने आप को एक जगह जमा नहीं रखता है। वो सिर्फ ख्यालों में नहीं रहता, सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो अपने आप को चैनलाइज कर लेता है फिजिकल पेन में। अगर आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आए तो आपकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बीमारियां लग जाएंगी और उस बीमारी की कोई वजह नहीं होगी। और सबसे पहली बीमारी तो ये होती है कि आपके बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, आपके अंदर कमजोरी सी आई रहती है। आपके टेस्ट कराओ तो सब कुछ सही निकलता है, लेकिन तब भी आप हमेशा बीमार बीमार सा फील करते हो और धीरे धीरे करके बॉडी के बाकी पार्ट्स भी अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने इस डिप्रेशन से अपने आप को नहीं निकाला तो उसके फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। और सबसे बेवकूफ लोग वो होते हैं जो ब्रेकअप के बाद खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, नस काटते हैं या हाथ पे उसका ब्लेड से नाम लिखते हैं या शराब पीना शुरू कर देते हैं। ये सब बेवकूफी के काम होते हैं, ये नहीं करने चाहिए। इन्हें करने से हो क्या जाएगा? क्या वो इंसान वापस आ जाएगा? नहीं आएगा ना, लेकिन खुद का नुकसान कर बैठोगे। और कल को अगर सही में आपकी जब शादी होगी, आपको आपका लव ऑफ लाइफ मिलेगा, तो उसे क्या मुंह दिखाओगे? वो जो हाथ पे निशान होंगे कैसे जस्टिफाई करोगे? और ये जो शराब की लत है, आपको क्या लगता है लत छूट जाएगी? तो खामखा एक बुरे वक्त के अंदर एक नई टेंशन को पालना कोई समझदारी नहीं होती है। तो अगर इन टिप्स और ट्रिक्स को करने के बाद भी आपका डिप्रेशन नहीं जा रहा है और आपका वजन बढ़ता जा रहा है, आप अंधाधुंध खाते रहते हो या फिर आप बिल्कुल नहीं खाते हो, आपका वजन कम होता जा रहा है, आपको डायबिटीज हो गई है, पैनिक अटैक्स आते हैं, या मतलब ऐसे आपको बीमारियां लग गई हैं जिसका सोर्स पता नहीं चल रहा, कोई उसकी वजह पता नहीं चल रही, बस आप दुखी हो इसलिए आप बीमार हो, तो आपको तुरंत किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। और इस डिप्रेशन के लिए आपको मेडिसिन लेनी चाहिए और थेरेपीज लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए। और इसकी वजह से जो आपको बीमारियां हुई हैं उसका भी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो ब्रेकअप को उतना ही सीरियसली लो जितना उसे लेना चाहिए। 1-1.5 महीने तक दुखी रहो, लेकिन उसके बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ, क्योंकि अल्टीमेटली किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। और समझदार इंसान वही है जो वक्त के साथ समझौता कर ले और अपने दिल को सच्चाई जितनी जल्दी समझा दे उतना अच्छा है। जितना लेट करोगे नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिसका ब्रेकअप हुआ है और अगर वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहा है तो उससे जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपसे कोई भी रिलेशन से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स मिस ना हो।